थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा जुलाई 7। और यहोवा ने कहा, जो काम मैं करता हूँ क्या उसे इब्राहिम से छिपा रखूँ। उत्पत्ति 18 अध्याय 17 पद। चेले बहुत दुखी थे क्योंकि प्रभु ने उन्हें बहुत स्पष्ट रीति से बताया था कि कैसे उनके साथ विश्वासघात किया जाएगा और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। वे सभी निराश महसूस कर रहे थे। वे यह भी नहीं जानते थे कि क्या कहना है, क्योंकि वे अंधेरी रात में गतसमनी की ओर जाने वाले छोटे रास्ते पर चल रहे थे। जब हमारे परमेश्वर ने कुछ कहना शुरू किया, वे शब्द यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 से 16 में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं पर मित्र कहूँगा। उन्होंने सोचा कि वे अकेले और त्यागे जा रहे हैं, परंतु उसने कहा, जो कुछ मैंने अपने पिता के विषय में सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। दास स्वामी की सारी बातें नहीं समझ सकते, लेकिन एक मित्र ऐसा कर सकता है, और इसी तरह आप दिव्य मित्रता को जानते हैं। परमेश्वर उत्पत्ति 18 का 17 पद में इब्राहिम के प्रति वही मित्रता दिखाने का प्रयास कर रहा था। यह कैसा आश्चर्य है। ईश्वर को वह करने का पूरा अधिकार था जो वह चाहता था। सदोम और अमोरा नामक उन दुष्ट नगरों के निवासियों का न्याय करने का परमेश्वर का समय आ गया था और वह ऐसा करने ही वाला था, परंतु उसने कहा, मैं इसे इब्राहिम से कैसे छिपा सकता हूँ। इब्राहिम यह नहीं कह रहा था, हे परमेश्वर, आपको मुझे सब कुछ बताना होगा, क्योंकि वह अभी तक उसके लिए परमेश्वर के दिल को नहीं समझ पाया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह जहां तक हो सकता था परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था, लेकिन अभी तक वह ईश्वर के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाया था। अब परमेश्वर उसके विषय में कह रहा था, मैं अपनी युक्ति इब्राहिम से कैसे छिपा सकता हूँ। यह आपके और मेरे लिए भी परमेश्वर का उद्देश्य है, क्योंकि हम उसके रक्त से छुड़ाए गए, खरीदे गए, धोए और शुद्ध किए गए हैं। हम अपनी इच्छानुसार जीने के लिए शुद्ध और धुले हुए नहीं हैं। नहीं, हमें परमेश्वर सबसे ऊंचा और जीवित परमेश्वर के मित्र बनने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर चाहता है कि आप मित्रता के उस पहाड़ पर चढ़ें, और तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपके मित्र के रूप में आपको कितने सारे सत्य और रहस्यों को प्रकट और दिखाता है। यदि आप वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं और यदि आपने सचमुच नया जन्म पाया है, तो आपके हृदय में बाइबल जानने की बड़ी लालसा होगी। यह मेरी चाहत थी कि और मैं दिन में कभी कभी 12 से 14 घंटे बाइबल पढ़ता रहता था, लेकिन उससे मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बाइबल का ज्ञान स्वयं आपकी भूख को संतुष्ट नहीं करता है। इसी प्रकार मैंने सोचा कि प्रार्थना में कई घंटे बिताने से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैंने वह भी आजमाया, और जब भी और जहां भी संभव हुआ मैंने प्रार्थना में घंटों बिताए, लेकिन फिर भी मुझे अपने जीवन में हार ही नजर आई। फिर मैं जीवन में कुछ चमत्कारों और प्रार्थनाओं के लिए तरसने लगा, और परमेश्वर की कृपा से मैंने चमत्कार भी देखे हैं, लेकिन इससे भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई जब तक कि मैंने परमेश्वर को अपना मित्र बनाने का उद्देश्य नहीं सीखा और पवित्र, धर्मी, शक्तिशाली और महान परमेश्वर के साथ शुद्ध मित्रता में कैसे प्रवेश किया जाए। अब परमेश्वर स्वयं मुझसे बात करने लगे और मुझे वे बातें बताने लगे जो मैं किसी मनुष्य से नहीं सीख सकता था। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का सहकर्मी, भागीदार और मित्र कैसे बने।